गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से हम हमारे जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी नेमिंग लिखते हैं, है ना। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की नेमिंग को हमने डिस्कस किया था और सबके कॉमन्स नेम के बारे में बताया था, सभी के IUPAC नेम भी लिखे थे। यानी कि पूरा का पूरा जो वीडियो था हमारा, पिछला जो लेक्चर था वो बेस था हमारा नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमने सिंपल ही नेमिंग पढ़ी थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बोर्ड में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस इन दो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है हमारा आइसोमर्स और सेकंड टॉपिक रहेगा इसी में होमोलोगस सीरीज। तो स्टूडेंट, आइसोमर्स क्या होते हैं और होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इस चीज़ के बारे में डिस्कशन होगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज को। तो स्टूडेंट, होमोलोगस सीरीज क्या है और किस तरीके से होमोलोगस सीरीज, अगर कोई कंपाउंड दिया गया है उसका होमोलोगस सीरीज के थ्रू किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो इस तरीके से हो जाती है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला व्हाट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मैं क्या बोला? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्या स्टूडेंट क्लियर है इसकी डेफिनेशन? मैं क्या बता रहा हूं, डेफिनेशन लिख लेंगे। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आइसोमर्स को समझते इधर। आइसोमर्स में द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having the same molecular formula but different structure आर कॉल्ड बोलते हैं यहां से, आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्या क्लियर है स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन? मैं क्या बोल रहा हूं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। अभी 100% मान के चलें आप कि एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलना है आइसोमर्स बनाने का। किस तरीके से आइसोमर्स को बनाएंगे आप, तो किस तरीके से आप केमिकल फॉर्मूला तो आपको गिवन रहेगा और केमिकल फॉर्मूला में आप किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमारा नॉर्मल चेन होगा, एक आइसो और एक नियो। क्या होता है आइसो, क्या होता है नियो, क्या नॉर्मल चेन है। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि आइसोमर्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला लिख ले आप। ये शॉर्ट ट्रिक ही है, इस तरीके से आप आइसोमर्स फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होता है आइसोमर्स फाइंड करने का फॉर्मूला, 2 की पावर n-4 + 1, 2 की पावर n-4 + 1। अब स्टूडेंट, ज़्यादातर आइसोमर्स 3 जो कंपाउंड है हमारे उन्हीं की पूछे जाते हैं ज़्यादातर। बाकी पूछने को तो किसी का ही पूछ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं उसी को देख लेंगे। जिसमें हमारा है ये पहला C4H10, दिस इज अ
मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन, क्या सही बोल रहा हूँ मैं, ब्यूटेन है ना, क्योंकि नेमिंग पढ़ चुके हैं आप। और स्टूडेंट इसके बाद C5H12 क्या होगा, ब्यूट पेंटेन, और C6H14 दिस इज अ हेक्सेन। अगर मैं आपसे बात करूं कि इनके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं और क्या इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी, देखिएगा मैं आइसोमर्स बना रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, तो पहले समझिएगा कि इस फॉर्मूले में कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती हैं, वही आइसोमर्स बताता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले के आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स कैलकुलेट करना चाहें तो इसके थ्रू कैलकुलेट कर लें हम। तो क्या है स्टूडेंट, देखिए इसकी बात कर लेता हूं। फर्स्ट नंबर में C4 और H10 की बात करता हूं, इससे कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2N की वैल्यू क्या है, इसमें 4 है ना, 4 कार्बन है, तो क्या आएगा 4 - 4 + 1। अच्छा इसको देखिए, 4 - 4 क्या हो गया 0, 2 की पावर 0 + 1। ये तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 + 1 ओवरऑल 2, यानी कि मीथेन के टोटल 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब 2 आइसोमर्स कौन कौन से बनेंगे वो भी हम चेक करते हैं कि 2 आइसोमर्स कौन कौन से होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि मीथेन के 2 आइसोमर्स, ब्यूटेन, वेरी सॉरी, मीथेन नहीं ब्यूटेन, एल्केन ग्रुप फैमिली मेंबर से ब्यूटेन बिलोंग कर रहा है। तो ब्यूटेन के टोटल 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब अगर इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल है तो कौन कौन से इसके आइसोमर्स बनते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर तो देखें अगर इसके हम ब्यूटेन के, तो कितने कार्बन टोटल 4, C, ओके। अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, तो H, यहाँ पर भी H, यहाँ H, ये लीजिए, यही तो होगी इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए। और अगर इसका हम कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखें तो क्या बनेगा, CH3, CH2, CH2, CH3, यही बनेगा। तो एक तो इसकी ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना। मैंने क्या डेफिनेशन लिखी, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी देखते हैं अभी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम रखते हैं आइसोमर्स की जब भी पढ़ेंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, नॉर्मल ब्यूटेन। चलिएगा एक इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर ये थी, दूसरी पॉसिबल स्ट्रक्चर कौन सी वो चेक कर लेते हैं अभी हम। अब मैं एक कार्बन को यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करूँ, एक कार्बन को, तो कार्बन को कितने बचेंगे मेरे पास, 3 बचेंगे, ये देखिए। अब एक जो बचा हुआ कार्बन है वो आप ना तो फर्स्ट नंबर पर लगा सकते हो ना लास्ट नंबर पर लगा सकते हो, क्योंकि अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बनाओगे तो फिर से नॉर्मल हमारी यानी कि फिर से चेन बन जाएगी। आप अगर यहाँ लगाएंगे, सपोज करो आपने यहाँ लगा दिए, तो स्टूडेंट ये चेन नहीं बन गई है, एक नई चेन यहीं बन गई है, मतलब यही आ जाएगा नाम लिख के। तो कभी भी IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात आएगी स्टूडेंट, तो ना तो आप सब्स्टिट्यूएंट्स को फर्स्ट नंबर पर ऐड करेंगे और ना ही लास्ट नंबर पर ऐड करेंगे। चलिएगा बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं अभी एक इसका, तो C और C, तो एक जगह बचती है, इसको हम यहाँ लगा सकते हैं। ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है कि नहीं है, थोड़ा चेक करें आप। इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, ये देखिए इसकी वैलेंसी 1 2 3, इसका एक H लग जाएगा इधर, इसमें 3H लगेंगे, इसमें 3H लगेंगे, क्या बनेगी देखते हैं यहाँ से, CH3, CH, नीचे क्या लगा है CH3 और यहाँ पर क्या लगा है CH3। तो स्टूडेंट इसका नाम क्या होगा, अगर इसका नाम 2 आइसोमर्स पॉसिबल थे, 2 आइसोमर्स बना दिए मैंने। अब इसका नाम N-ब्यूटेन था तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। क्या नाम होगा, आइसोब्यूटेन। याद रख लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, आइसोमर्स में 3 नाम होंगे यूज, एक तो N, एक आइसो जो भी इसके साथ जुड़ेगा, एक नियो, ठीक है।
नियो कब यूज़ होगा, अभी देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, तो शायद उसमें नियो यूज़ हो जाएगा। C5 और H12 का बना के चेक करते हैं इससे कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं चल रहा हूँ C5H12 का आइसोमर्स बनाऊंगा। नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से नोट कीजिए इसको स्टूडेंट। चलिए मैं साफ कर रहा हूं इसको। डेफिनेशन को भी साफ कर दे रहा हूं। अब आपको सिर्फ फॉर्मूलेस पर फोकस करना है और नोट्स बनाइए। मैंने कह दिया है आपसे कि नोट्स प्रॉपर बनाते चलेंगे आप लोग, और ये 100% मान के चलें, इससे क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ, फिर चलता हूँ होमोलॉजी सीरीज की ओर। अगर मैं इसकी बात करूँ, C5H कितना होगा, 10 12, यही होगा ना। डबल +2 होता है ना, एल्केन ग्रुप फैमिली मेंबर का फॉर्मूला क्या बताया था, CnH2n+2, याद करो, है ना, यही बताया था CnH2n+2। इसको देखते हैं कितने आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं 2n-4 + 1, यही तो था फॉर्मूला, है ना। तो 2n-4 + 1, अब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी n की वैल्यू है, तो 2n की वैल्यू यहाँ पर 5 - 4 + 1। यहाँ से देखिए स्टूडेंट कितना होगा, 2n + 1, यहाँ आ गया 2 + 1, ओवरऑल कितनी आई, यानी कि C5H12। इसका नाम क्या होगा, पेंटेन होगा ना, इसका नाम पेंटेन। तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। अब 3 आइसोमर्स कौन कौन से बनेंगे पहले चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो हमें बनाना है नॉर्मल, सेकंड आइसो बनेगा, थर्ड नियो बनता है कि नहीं चेक करेंगे अभी। बनाते इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। और तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, 5 कार्बन की मेन चेन बना देते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, बैलेंस ही पूरी कर देते हैं। ये देखिए बैलेंस ही पूरी करना आप अपने आप से सीखिएगा। अब मैं बार बार ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि बैलेंस ही पूरी करवाऊँ। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा इसका, CH3 CH2 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 CH3। अब इसका नाम क्या हो गया, तो फर्स्ट नाम होगा नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, जिसको N पेंटेन बोल देते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल स्टूडेंट, वो देख लेते हैं। तो दूसरी स्ट्रक्चर के लिए एक कार्बन कम कर लें आप, 4 कार्बन लगा दें। तो 4 कार्बन का मतलब ये है, अब तो आप ना फर्स्ट नंबर पे कार्बन को जोड़ सकते हो ना लास्ट नंबर पे जोड़ सकते हो। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो इधर से जोड़ दो चाहे इधर से जोड़ दो। वहाँ की IUPAC नेम लिखना सिखा दिया है थोड़ी बहुत आपको, चलो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर जोड़ देना। 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो चुके हैं, सबकी वैलेंसी पूरी कर लेंगे आप। ओके, ये वैलेंसी पूरी कर दी मैंने भी। चलिए अब यहाँ से इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा स्टूडेंट, CH3 CH CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर कितना हो जाएगा CH3। अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम और कुछ रखेंगे, अभी बताएंगे क्या नाम होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। चलिएगा 2 तो पॉसिबल स्ट्रक्चर बना चुके हैं हम, तीसरी पॉसिबल स्ट्रक्चर और देखते हैं कौन सी पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक कार्बन को और तोड़ेंगे यहाँ से मेन चेन से, 1 2 3। हमारे पास बचे 2 कार्बन, तो एक कार्बन को यहाँ जोड़ दें, एक कार्बन को यहाँ जोड़ दें, क्योंकि यहाँ तो कार्बन जुड़ नहीं पाएंगे ना, फर्स्ट और लास्ट नंबर पर तो कार्बन जुड़ेगा नहीं। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं, 1 2 3 4 इसकी तो वैलेंसी है। चलिए इसकी वैलेंसी कर देते हैं पूरी, इसकी वैलेंसी। चलो भाई कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाइए इसका स्टूडेंट जल्दी से। क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 ऊपर भी, सिंगल बॉन्ड CH3 नीचे भी, सिंगल बॉन्ड इधर भी CH3। अभी इसको अगर देखा जाए तो इसका IUPAC नेम कुछ और बनेगा, लेकिन अभी हम आइसोमर्स पढ़ रहे हैं तो आइसोमर्स में समझ लिया आप अभी।
बाकी आईपीएससी की पूरी कहानी अलग हो जाएगी, ये समझिए अच्छे से आप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। क्या क्लियर हो गया स्टूडेंट, किस तरीके से पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगी? देखिए केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है, केमिकल फॉर्मूला C5H12 है, बस फर्क इतना आया है इसमें कि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गई। यही आइसोटॉप्स की क्या है, डेफिनेशन है। आइसोटॉप्स नहीं, आइसोमर्स। क्या है, आइसोमर्स, नॉट आइसोटॉप्स, इट इज अ आइसोमर्स। ठीक है, आइसोटॉप्स तो 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपने। तो ये कहानी है आइसोमर्स की, कि आइसोमर्स में क्या होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। स्टूडेंट इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अच्छा एक और दो बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं, जैसे आपको बनाना C6H12, इसका भी कई बार पूछा गया है। तो आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे 2 की पावर n-4 है तो 6-4 होगा, +1। कितनी निकल के आएगी वैल्यू, 2 की पावर 2 + 1 कितना होता है, 4 + 1, यानी कि इसकी 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर होगी। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, अपने आप से बनाने का प्रयास करना। चलिए इसको नोट कर लीजिए इतना, चलते हैं हम होमोलोगस सीरीज पर। नोट किए जल्दी से आप लोग। साफ कर दें, चलिए साफ कर देता हूं। फॉर्मूला याद रखना, 2 की पावर n-4 + 1। 4, 5, 6 के लिए वैलिड रहेगा ये, बाकी 7 तक के लिए वैलिड हो जाएगा, 8, 9, 10 के लिए चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, है ना, आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, होमोलोगस सीरीज। क्या होती है होमोलोगस सीरीज भी समझ लें। दोनों के दोनों टॉपिक जो आज मैं स्टार्ट किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होमोलोगस सीरीज। क्या होती है स्टूडेंट होमोलोगस सीरीज, सुने तो होमोलोगस सीरीज में स्टूडेंट होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इस चीज़ को समझेंगे। आइसोमर्स में क्या था, जो केमिकल फार्मूला सेम थे बट डिफरेंट स्ट्रक्चर थी। इसमें क्या होता है, केमिकल फार्मूला भी सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सब सेम होंगी इसकी। डिफरेंट सिर्फ इतना होता है जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, सक्सेसिव मेंबर्स, उसका डिफरेंट होता है CH2 का। सक्सेसिव मेंबर्स में डिफरेंट होता है CH2 का। अब सक्सेसिव मेंबर्स क्या हैं, सपोज करो अपने एल्केन ग्रुप फैमिली मेंबर को लिया, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं इसकी, और डेफिनेशन लिखने के बाद फिर आपको बताता हूं कि किस तरीके से सक्सेसिव मेंबर्स को हम फाइंड करेंगे, बताएंगे। तो इसकी डेफिनेशन होगी, अ होमोलोगस सीरीज, अ होमोलोगस सीरीज is a group of organic compounds having similar structure and similar chemical properties in which the successive compounds
सक्सेसिव कंपाउंड्स differ by CH2 ग्रुप। चलिए समझते हैं थोड़ा, है ना, क्या चीज कह रहा है होमोलोगस सीरीज। A homologous series is a group of organic compounds, जो मैं चीज़ डिफाइन की उस चीज़ को फोकस करें आप अच्छे से, है ना, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको फोकस करें आप पहले बहुत अच्छे से, तो ये डेफिनेशन तो अपने आप क्लियर हो जाएगी। A homologous series is a group of organic compounds having similar structure। जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें मिक्स होंगे, मिलेंगे, सबकी स्ट्रक्चर सेम होगी, हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या उनकी सेम होगी सबकी। इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। जो सक्सेसिव कंपाउंड्स होते हैं, सक्सेसिव कंपाउंड्स का मतलब एक के बाद जो एक कंपाउंड्स आ रहा है, एक के बाद जो एक कंपाउंड्स आ रहा है उसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा CH2 का। अगर स्टूडेंट डिफरेंट CH2 का है तो मास का डिफरेंट कितना होगा, जरा सोचिए। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि डिफरेंट या डिफर बाय CH2 है तो इसमें मास का डिफरेंट क्या होगा, खुद सोच के थोड़ा मास का डिफरेंट क्या होगा। अरे भाई क्या सोच रहा है इतना, C का वैल्यू क्या होती, C का मास क्या होगा, कार्बन 12 होगा, H का मास 1 होता है, 2 मॉलिक्यूल्स दिए तो 2 होगा, टोटल मास कितना निकला 14। तो यहाँ पर मैं लिख सकता था डिफर बाय 14 मास, ठीक है, 14 यूनिट मास भी लिख सकता था, ये बात भी क्लियर है एकदम। चलिए एक दो के होमोलोगस सीरीज बना लेता हूं मैं बात कर लेता हूं पहले होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, देखते हैं बेटा किस तरीके से एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनती है। तो पहले एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए यहां पर लिख लूं मैं एल्केन, और यहां पर नीचे की तरफ लिख लूं मॉलिक्यूलर कंपाउंड, दूसरी तरफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। चलो भाई देखते हैं। तो आपको पता है एल्केन ग्रुप फॉर्म मेंबर कौन कौन से आते हैं, एल्केन का फॉर्मूला भी पता होगा। तो एल्केन में पहला होता है मीथेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है मीथेन का, CH4। सेकंड होता है इथेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है C2H6। नेक्स्ट क्या आएगा प्रोपेन, इसका फॉर्मूला क्या होगा C3H8, दिख रहा है ना अभी तो। नेक्स्ट होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा C4H10, अभी भी पढ़ा है हमने। तो स्टूडेंट इसमें देख लीजिए आप, अगर मैं यहां से यहां तक गया तो सक्सेसिव, मैं इसी को बोल दे सक्सेसिव कंपाउंड्स। सक्सेसिव कंपाउंड्स क्या है, एक बना हमारा मीथेन, मीथेन के बाद क्या इथाइन, इथेन। तो इथेन में कितने का डिफरेंस है स्टूडेंट, देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, क्या इसमें CH2 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है। तो वही तो कह रहा है वो, सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो सक्सेसिव कंपाउंड जितने भी होंगे उसमें किसका डिफरेंट होगा, CH2 का होगा, CH2 कंपाउंड का डिफरेंट होगा। अब किसी की भी होमोलोगस सीरीज आपसे पूछी जा सकती है, एल्केन की पूछी जा सकता है, एल्कीन की पूछी जा सकती है, आपको एल्कोहल ग्रुप की पूछी जा सकती है, आपको कीटोन ग्रुप की पूछी जा सकती है। तो आप ये बात क्लियर हो गई ना कि होमोलोगस सीरीज क्या चीज है। आ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही ग्रुप है जिसके केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, और केमिकल फॉर्मूला के साथ साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है, बस डिफरेंट होता है। तो इसके सक्सेसिव कंपाउंड्स में, सक्सेसिव कंपाउंड्स का मतलब एक के बाद एक जो कंपाउंड्स आ रहे हैं इनमें डिफरेंट कितना CH2 का। चलिए एक सीरीज और बना लेते हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन की बना लेते हैं। सीरीज ऑफ एल्कीन,
तो एल्कीन का फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूं, CnH2n। क्या होता है फॉर्मूला? CnH2n। अब यहां पर अगर बनाता हूं तो एल्कीन ग्रुप फैमिली मेंबर तो लिख लोगे आप, मैं डायरेक्ट कंपाउंड लिख दूंगा। चलिए लिख दे रहा हूं, आप लोग तो वैसे ही बहुत आलसी हो, है ना, सोच रहे हो सर आप ही लिख दो, टाप लेंगे बस हम। चलिए यहाँ पर मैंने ये टेबल बना ली है, यहाँ पर बना देता हूँ मैं कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारा एल्कीन में तो मीथेन बनता है, क्या एल्कीन में मीथेन बनती है? नहीं बनती है। तो एल्कीन कहाँ से स्टार्ट होगी? इथेन से शुरू होती है, इथीन होती ना, इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। क्या फॉर्मूला होता है एल्कीन का? CnH2n। यही तो फॉर्मूला होता है। तो क्या बनेगा? C2H4। नेक्स्ट अगर बताएं इथीन की बात, क्या होगा? प्रोपीन। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा? C3H6। ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन क्या होगा? C4H8, C4H8। अब यहां से देखें ब्यूटीन की बात क्या आएगा? प्रोपीन, प्रोप और इन लगाना है आपको। तो कितने कार्बन हो गए? मैं ये प्रोप, ब्यूटीन के बाद पेंटीन आएगा, सॉरी प्रोप तो हो गया है, पेंटीन, पेंटीन इसका क्या होगा? C5H10, है ना, दिख रहा है अभी। इसमें देखें आप कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफर बाई CH2 ग्रुप, CH2 सब में आ रहा ना डिफरेंट। अगर हम मास की डिफरेंट की बात करें तो इन सब में मास कितना डिफर है? मास डिफर 14 यूनिट आ रहा ना, इसका 12 + 2 14 होगा, 14 यूनिट। तो कभी कभी मास कोई पूछ ले तो मास डिफर कितना है? 14 यूनिट। क्या क्लियर बात? देखिए यहाँ से एक कार्बन बढ़ा तो 2 आयोडीन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये डिफरेंट होगा। कहानी क्लियर हो गई स्टूडेंट? चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। एक बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, अभी भी इसी के साथ आइसोमर्स और होमोलोगस सीरीज के साथ, जो कि आपको पढ़ने हैं फंक्शनल ग्रुप, है ना। जल्दी से इसको नोट करें तो थोड़ा डिस्कशन करेंगे फंक्शनल ग्रुप पर। नोट हो गया है? नोट हो गया। चलिए मैं साफ कर दे रहा हूं इसको। इसमें डिफरेंट किसका होता है? CH2 का। और उसका फॉर्मूला क्या रखना है याद आपको? आइसोमर्स का 2 की पावर n-4 + 1। शॉर्ट ट्रिक है ये, याद रखें इसको। और उसी से आइसोमर्स निकाल सकते हैं। और होमोलोगस सीरीज बनाना तो बड़ा ही सिंपल है, किसी की भी होमोलोगस सीरीज आ जाए आप उसको आसानी से बना सकते हैं, CH2 का डिफर करते आए आप बस। चलिए स्टूडेंट, तो आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं हम आपको कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन। फंक्शनल ग्रुप, आखिरकार फंक्शनल ग्रुप को आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या चीज़ है फंक्शनल ग्रुप और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी फंक्शनल ग्रुप की? मेरा मार्कर गिर गया है, थोड़ा 1 मिनट चलिएगा, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या काम रहता है फंक्शनल ग्रुप का? तो स्टूडेंट अगर हम देखें जो एल्केन ग्रुप फैमिली मेंबर्स हैं, समझना अच्छे से, एल्केन ग्रुप फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, तो एल्केन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। यही तो कंपाउंड बनाए देना एल्केन ग्रुप फैमिली मेंबर के। पहला बना था CH4, फिर C2H6, फिर बना था C3H8, यही तो बन रहे थे। अगर इनके स्ट्रक्चर देखी जाए स्टूडेंट तो इस तरीके से बनती है, और C2 की किस तरीके से बनती है ये देखिए आप।
तो स्टूडेंट एल्कीन ग्रुप फैमिली मेंबर को देखा गया कि एल्कीन ग्रुप फैमिली मेंबर के बीच में सब कहीं सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से काफ़ी अनस्टेबल रहते हैं, रिएक्टिव कम रहते हैं। तो इनको रिएक्टिव बनाने के लिए किसको, एल्कीन ग्रुप फैमिली मेंबर्स हों या एल्कीन ग्रुप फैमिली मेंबर्स हों, उनको रिएक्टिव बनाने के लिए ही फंक्शनल ग्रुप आए हैं। और फंक्शनल ग्रुप जब किसी भी एल्कीन ग्रुप फैमिली मेंबर के साथ जुड़ता है तो उसको रिएक्टिव बना देता है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप को आना पड़ा और फंक्शनल ग्रुप का यूज हुआ। फिर क्लियर है ना कहानी कि क्यों फंक्शनल ग्रुप की जरूरत पड़ी। तो फंक्शनल ग्रुप की इसलिए जरूरत पड़ी कि जो हमारे एल्कीन ग्रुप फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव हैं तो उनको रिएक्टिव बनाने के लिए फंक्शनल ग्रुप का यूज किया गया। अच्छा, तो स्टूडेंट कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये समझ लें हम। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं इसको साफ कर देते हैं। चलिए, तो टोटल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप 5 है। समझते हैं पहला हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। अच्छा, हेलो एल्केन्स को फंक्शनल ग्रुप में नहीं माना गया है, ज़्यादातर सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में रखा जाता है, लेकिन अभी हम इसको फंक्शनल ग्रुप के रूप में रख दे रहे हैं। सेकंड हमारा होता है अल्कोहल। बताऊंगा अभी इसकी कहानी पूरी हेलो एल्केन्स की किस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ये। सेकंड है अल्कोहल। थर्ड नंबर है अल्डिहाइड और फोर्थ नंबर है हमारा कीटोन। फिफ्थ नंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं जो एल्कीन ग्रुप फैमिली मेंबर को रिएक्टिव बनाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होमोलॉजी सीरीज और आइसोमर्स आपको समझ में आ गए होंगे, उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।